Hi everyone, welcome back to my YouTube channel She Cooks Healthy, and today I'm going to make a PCOD friendly high protein weight loss meal and it is diabetic friendly also. First of all we'll make जवार रोटी. मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप जवार रोटी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम तरीके से बना सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हैं तो भी. And then I'll share soya bhurji recipe which is perfect and another high protein sabzi. Along with this we'll make a high protein vegetable raita. This entire meal is gluten free also, तो अगर आप ग्लूटेन से एलर्जिक हैं तो भी आप ये मील बहुत ही आराम से खा सकते हैं. तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. तो शुरू करते हैं सोया भुर्जी की रेसिपी के साथ. तो सबसे पहले 60 ग्राम सोया ग्रेन्यूल्स जो हैं उनको हम मेजर कर लेंगे और फिर गर्म पानी में हम उसको डाल देंगे. अब एक बार वो जब बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद हम उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो स्ट्रेन कर देंगे. अगर आपके पास सोया ग्रेन्यूल्स नहीं है तो आप सोया चंक्स का यूज़ कर सकते हैं, उनको आप बॉयल कर लीजिए और उसके बाद मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए, तो भी आप उससे सोया भुर्जी बना सकते हैं. सोया ग्रेन्यूल्स में से पानी आप इस तरह से निकालिए मलमल के कपड़े में, क्योंकि इससे आप एक्स्ट्रा वाटर जो है वो अच्छे से स्क्वीज़ कर पाएंगे. हमें बहुत सूखा सोया ग्रेन्यूल्स चाहिए सोया भुर्जी बनाने के लिए. सोया ग्रेन्यूल्स में से पानी अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए और ये जो बचा हुआ पानी है आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं. उसके बाद आप सोया ग्रेन्यूल्स को थोड़ा बिखेर कर साइड पे रख दीजिए. एक पैन लीजिए और उसको गर्म होने दीजिए और उसके बाद उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच फाइनली चॉप्ड जिंजर, 1 ग्रीन चिली फाइनली चॉप्ड और 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स और जीरा. मेक श्योर योर फ्लेम शुड बी मीडियम लो ताकि जीरा और हमारा जो अदरक है, ग्रीन चिली है, वो जले नहीं. उसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक और फिर हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम अनियन फाइनली चॉप्ड. वील कुक द अनियंस अंटिल दे गेट ट्रांसल्यूसेंट, और जब तक उनका जो है कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता तब तक हम उसको अच्छे से सॉटे करेंगे. आपका फ्लेम जो है आप यहाँ पे मीडियम रख सकते हैं. अब हम इसमें डालेंगे मटर. मैं इसमें फ्रोज़न पीस यूज़ कर रही हूँ. अगर आप फ्रेश पीस यूज़ कर रहे हो तो भी आप इसी दौरान इसी वक्त पर उसको प्याज के साथ डाल सकते हैं. प्याज के साथ मटर जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगा. और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर. टमाटर हम डालेंगे 1 बड़ा टमाटर फाइनली चॉप्ड और उसमें हम डालेंगे सॉल्ट ताकि हमारा टमाटर अच्छे से कुक हो जाए. और उसके बाद बाकी की स्पाइसेस लाइक रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. गैस और द स्टोव फ्लेम यू कैन कीप हियर मीडियम. अब हमने बहुत ही कम ऑयल डाला है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मसाला है वो जल रहा है. लेकिन टमाटर भी खुद से पानी छोड़ते हैं तो वो मैंडेटरी नहीं है. एक बार जब सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसको कवर करेंगे और कुक करेंगे अंटिल द टमेटोज गेट मशी. इट विल टेक फॉर लाइक 10 to 12 मिनट्स टू गेट दिस डन. फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ कसर है तो आप थोड़ा हाई फ्लेम पर रखकर इसको कुक कर सकते हैं 2 से 4 मिनट. और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बॉयल्ड ग्रेन्यूल्स और मसाला और ग्रेन्यूल्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमसे सोया भुर्जी की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है. उसके 2 रीज़न्स हैं. या तो आप उसकी मसाला की क्वांटिटी बहुत कम रख रहे हो या आप उसको भुर्जी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं कर रहे हो. तो इसलिए बहुत अच्छे से मिक्स करना है. मैंने अब इसमें आमचूर पाउडर भी डाला है, वो बहुत अच्छी इसकी फ्लेवर्स देता है इसमें. एंड देन वील गार्निश इट विद सम सिलेंट्रो एंड सम लाइम जूस एंड योर सोया भुर्जी इज़ डन. अब हम बनाते हैं जवार की रोटी. इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप जवार का आटा और उसमें हम डालेंगे 1 कप गर्म पानी. ध्यान रखिए रेशो जो है वो ऑलवेज 1:1 रहेगा और पानी हमेशा गर्म होना चाहिए. अगर आप रूम टेम्परेचर पानी लोगे तो उससे जवार का आटा जो है, डो जो है, वो अच्छे से नहीं बन पाएगा. पानी को फ्लावर में डालने के बाद 1 चम्मच लीजिए और उससे दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लीजिए. हमें डो नहीं बनाना है अभी, हमें सिर्फ लम्प्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है इनका. तो इसलिए आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे और आप इसको डायरेक्ट हाथों से बिल्कुल मत कीजिएगा. इसको चम्मच के साथ ही अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करिएगा. जब पानी और फ्लावर अच्छे से मिक्स हो जाएगा यू विल नोटिस अ स्टिकी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. इट्स ओके, इट शुड बी फाइन. अब आप इसको कवर कर दीजिए और आप इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए. मैंने अपनी घड़ी में 20 मिनट का टाइमर लगा दिया है. तो हमारे पास 20 मिनट है. लेट्स मेक रायता. फॉर दैट वील टेक 200 ग्राम नो फैट ग्रीक योगर्ट और उसमें 1 से 2 चम्मच पानी मिक्स करेंगे एंड देन वील विस्क इट अंटिल इट गेट्स स्मूथ. आप चाहें तो नो फैट दही भी ले सकते हैं. मैंने ग्रीक योगर्ट इसलिए लिया है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है. एंड देन वील ऐड वेजीज. आई एम एडिंग क्यूकम्बर, टमेटोज एंड अनियंस, सम चाट मसाला,
काला नमक एंड ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा रायता बनकर तैयार हो जाएगा। PCOD में दे जनरली रेकमेंड लो फैट डेयरी, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस नो फैट और लो फैट कर्ड फॉर दिस। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम बोल को अनकवर करेंगे। आप देखेंगे कि जो डो बॉल बना है इसमें वो अभी भी स्टिकी है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने जो पानी और फ्लावर है उसकी क्वांटिटी 1:1 रेशो में डाली थी, तो ये स्टिकी ही रहेगा, इट्स ओके। बस आप आटा को अच्छे से बोल में इकट्ठा कर लीजिए और आप एक नॉन स्टिकी सरफेस लाइक टेबल या मार्बल कहीं पर भी ड्राई ज्वार फ्लोर जो है वो थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए और उसके ऊपर ये जो इकट्ठा किया हुआ आटा है वो आप उसके ऊपर रखेंगे और पाम के साथ अच्छे से डो को नीट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कम से कम 10-15 मिनट तक इसी तरह से थोड़ा सा ड्राई फ्लोर डालते हुए डो आपको तैयार करना है। इस प्रोसेस को 10 से 15 मिनट करने के बाद आपको एट द एंड बहुत ही स्मूथ डो मिलेगा। आपको जहाँ पर भी लगे कि आपका अभी भी डो स्टिकी है वहाँ पर आप फ्लावर, जो ड्राई फ्लावर है वो डाल सकते हैं और एक अच्छे से डो को नीट करते रहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। ज्वार के आटे में ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसको इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये नॉर्मल गेहूं के आटा से बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा। एट द एंड आपको इस तरह से बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा परफेक्ट सॉफ्ट डो मिलेगा। ये देखिए कितना ही शानदार डो मेरे पास बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको 7 बॉल्स में डिवाइड करेंगे। मैंने इसको मेजर किया था तो मेरी हर एक डो बॉल जो है वो 50 ग्राम्स की है। इस तरह से हम डो बॉल बना लेंगे। डो बॉल बनाते हुए भी अगर आपको लग रहा है कि आपका जो आटा है वो टूट रहा है, वो बिखर रहा है, इसका मतलब उसको अभी और नीडिंग चाहिए, तो आप थोड़ा सा और ड्राई फ्लावर उस पर डाल के दोबारा से उसकी नीडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने बॉल को 7 डो बॉल्स में डिवाइड कर लिया है। ज्वार की रोटी बनाने के लिए मैं बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। पार्चमेंट पेपर और बटर पेपर जो भी हम अपनी बेकिंग में यूज़ करते हैं वो वाला पेपर है ये, आप वो पेपर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ड्राई फ्लोर डालेंगे और उसके बाद हाथों में डो बॉल को लेकर उसको हम थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और फिर फिंगर से ही थोड़ा सा डो बॉल को फ्लैट करके उसको चपाती की शेप में देंगे। इस तरह से फिंगर से उसको बनाना थोड़ा सा आसान होता है। अगर आप डायरेक्टली रोलिंग पिन के साथ इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो चपाती है वो टूट भी सकती है। पहले आप इसको अच्छे से फिंगर्स के साथ ही एक शेप दे दीजिए और आप ऐसे ही इसको चपाती बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो रोलिंग पिन के साथ एंड में हल्का सा उसको फ्लैट कर सकते हैं, बहुत ही हल्के हाथों से। चाहे तो आप ये स्टेप मिस भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारी चपाती जो है वो बनकर तैयार है। एक और डो बॉल के साथ मैं चपाती बनाकर दिखाती हूँ। अब एक डो बॉल मैंने लिया तो वो थोड़ा सा टूट रहा था, तो मैंने हल्का सा ड्राई फ्लावर डाल के उसको पहले अच्छे से रोल किया। उसके बाद मैंने फिर उसको, जैसे मैंने पहले अभी चपाती बनाई है उसी तरह से ड्राई फ्लावर डाल के फिंगर से ही फ्लैट करके मैं उसको चपाती बनाऊंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर डो बॉल जो है वो परफेक्ट हो। समटाइम्स हमें थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डाल के उसको सही करना पड़ता है, उसके बाद हम उसकी चपाती बना सकते हैं। अब इस तरह से मैं रोलिंग पिन के साथ उसकी चपाती बना रही हूँ और ये मेरा जो ज्वार की चपाती है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप इसको बटर पेपर से निकालें तो इस तरह से फोल्ड करके निकालें। अब हम इसको पकाएंगे। हाई फ्लेम पे तवा होना चाहिए और उसको बहुत अच्छे से गर्म होने दीजिए। अब एक साइड पे पानी लगाइए और वही साइड तवे के ऊपर रख दीजिए पकने के लिए। थोड़ा सा वक्त दे उसको, फ्लेम अपना हाई रखें और मसलिन क्लॉथ के साथ हल्के हल्के से रोटी की सारी साइड्स को अच्छे से पकाएं और उसके बाद साइड चेंज करें और उसके बाद हल्के हाथों से उसको पकाएं। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी जो ज्वार की रोटी है वो फूल जाएगी और अगर फूली है तो मतलब वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनी है। दोनों साइड से चपाती को अच्छे से पका लीजिए और जब आपको लगे कि वो बन गई है तो आप इसके ऊपर 1 चम्मच घी लगाकर रख सकते हैं। अब क्योंकि जो ज्वार का आटा है वो ड्राई होता है, सो आई हाईली रेकमेंड कि आप उसके ऊपर घी लगाएं। आप ज्वार की रोटी बनाकर कम से कम 5 से 6 घंटे रख सकते हैं और उसको बाद में कंज्यूम कर सकते हैं। एक और रोटी बनाकर देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे यही है कि आप हल्का सा पानी लगाएंगे रोटी के ऊपर और वही साइड आप तवे पे रखेंगे उसको पकने के लिए। इस तरह से जब आपको लगे कि वो उसमें फुलावट आनी शुरू हो गई है उसके बाद ही आप रोटी की साइड चेंज करेंगे और उसके बाद मजिंग क्लोथ के साथ बहुत ही हल्के हाथों से रोटी की सारी साइड्स को कुक करेंगे। ज्वार के आटे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये PCOD फ्रेंडली है, वेट लॉस फ्रेंडली है और अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आप ये ले सकते हैं और अगर आप ग्लूटेन से एलर्जिक हैं तो भी आप ज्वार की रोटी जो है बना सकते हैं।
इन द बिगनिंग शायद आपको लगेगा कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाएगी तो आपको ज्वार की रोटी खाना बहुत अच्छा लगेगा। बिलीव मी, मैं जब भी इसे लंच में या डिनर में खाती हूँ तो मुझे बहुत ही हल्का फील होता है। ये बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। तो अब हम बनाते हैं हमारी थाली। तो सबसे पहले हम रखेंगे सोया भुर्जी, उसमें मसाला योगर्ट, एंड देन वील ऐड 2 ज्वार की रोटी। ज्वार की रोटी बहुत लाइट होती है तो आप आराम से 2 रोटी खा सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी हाई प्रोटीन मील। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।